इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक अभी वैकेंसी निकल के आ रही है जो कि परमानेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एज लिमिट क्या है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ से कौन सी डेट ऑफ बर्थ तक आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर किस पोस्ट के लिए है, किन किन स्टेट के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया लेवल की वैकेंसी नहीं, कुछ ही स्टेट की वैकेंसी है और इसके अंदर आई का कुछ छूट दिया गया है बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में बात करेंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस इसकी होती है वो किस कैसे होती है, पहले रनिंग होता है या फिर पहले रिटन एग्जाम होता है, कैसे क्या होता है, क्या एक ही दिन सारी चीज़ें होती हैं या फिर अलग अलग होती हैं। इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूँगा और बताऊँगा कि आपको कब से अप्लाई करना है और कब होगी और किस किस जगह पे होगी, कहाँ पे होगी। तो सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो है वो इनटेक 01/2025 के लिए है, मतलब जिसकी अभी लड़के पेपर जिनका निकला था एग्जाम, इसी में ऐड होगी इसकी वैकेंसी। तो इसकी ज्वाइनिंग लगभग दिसंबर तक होगी। तो अभी इसका जो रैली होगी ये होगी, यहाँ पे लिखा 3 जुलाई से 12 जुलाई को होगी आपकी इसके बीच, और इस डेट को होगी, ये आपको पता चल गया है। अब किन जगहों के लिए उसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो है यहाँ पे स्टेट लिखे हुए हैं, तो स्टेट कौन कौन से हैं, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, ये हमारे स्टेट हो गए। बाकी यूटी कौन कौन सी हैं, यूटी में जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख, मतलब 3 स्टेट हैं और 3 यूटी हैं, तीन जो 6 जगह हो गई। इन 6 जगहों के लोग ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं केवल बस। कि इसके अलावा इसकी जो पोस्ट है किस पोस्ट के लिए हो रही है, तो वो हो रही है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, जो ग्रुप वाई की पोस्ट होती है। मेडिकल असिस्टेंट जो नॉन टेक्निकल वाला भाग होता है उसके अंदर आती है। और हालांकि इसके नीचे एक और भी दे रखा है, जिन लोगों ने डी फार्मा या फिर जो भी डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा आपका हो, बीएससी कर रखा है फार्मेसी के अंदर, उसके लिए जो लोग कर चुके हैं तो उनके लिए अलग वैकेंसी है, उसकी एज लिमिट भी अलग है। मैं बताऊंगा दोनों चीज़ें। जो 12th पास कर रहे हैं उनके लिए ये वाली वैकेंसी है, और जो बीएससी वगैरह कर चुके हैं वो उनके लिए ये वाली वैकेंसी है। डेट यहाँ पे पहले लिखी 3 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होगी आपकी। एक्टिविटी तो आपको पता ही, जो नॉर्मल होती है एयरफोर्स के अंदर, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, और एक होता है ग्रुप डिस्कशन होता है, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 करके होता है, और मेडिकल होता है। ये सारी चीज़ें होंगी आपकी इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि सारी चीज़ें एक ही दिन होंगी क्या, तो आगे बताता हूँ मैं वीडियो में कि अलग अलग होंगी कि एक ही दिन सारी चीज़ें होंगी ये। तो यहाँ पे लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ, दोनों जो ग्रुप थे हमारे, एक 12th वाला पास 10+2 वाला और एक डिप्लोमा वाला। तो जो 12th वाले हैं उनकी जो 2 जनवरी 2004 से लेकर के और 2 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ये दोनों डेट अलाउ हैं, इसमें लिखा है बोथ डेट इंक्लूसिव, दोनों डेट इंक्लूड हैं। अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2004 और 2 जनवरी 2008 के बीच में हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिप्लोमा वाले लोग हैं उनके लिए 2 जनवरी 2001 से 2 जनवरी 2006 के बीच दोनों डेट इसमें अलाउ हैं। हालांकि इसके अंदर भी एक इन्होंने कंडीशन रख दी है कि अगर अनमैरिड कैंडिडेट है तब इतना होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से 2006 तक। और अगर आप अनमैरिड हैं, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, कोई डिप्लोमा कर सकते हैं और मैरिड हैं, तो 2 जनवरी 2001 से लेकर के और 2 जनवरी 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो अपना अपना सब लोग देख लेंगे। ये 10+2 वालों के लिए अलग है, ये जो डिप्लोमा वाले हैं या फिर जो बीएससी कर चुके हैं फार्मेसी के अंदर उनके लिए, उसके अंदर 2 हैं, अनमैरिड और मैरिड दोनों देख लेंगे आप लोग। इसके बाद इसके नीचे लिखा हुआ है ये हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती हैं कि कितना होना चाहिए। तो इसके अंदर सिंपल वही है जो पहले से आ रहा है अभी तक, कि जो ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए 10+2 के अंदर, मतलब 12th क्लास के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल पूरे। और इंग्लिश के अंदर भी होना चाहिए 50%, यानी कि जो ओवरऑल आपका रहेगा वो तो रहेगा ही आपका 50%, और इंग्लिश के अंदर अलग से आपके 50% होने चाहिए वो वाले। मतलब अगर इंग्लिश पेपर आपका 100 नंबर का हुआ है तो 50 नंबर आपके होने चाहिए उसके अंदर। बाकी जो ओवरऑल बनेगा परसेंटेज आपका वो तो 50% होना चाहिए सभी का मिला करके। फिर इसके बाद में एक डिफ़िकल्टी ये आती है इन लोगों को कि अगर हम इन पर्टिकुलर जगह पे कराएंगे भर्ती तो उसके लिए हमें एक निवास प्रमाण पत्र मांगना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। इसमें भी कुछ कंडीशन दे रखी है, मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन सी। तो इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो आपका गजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू, गजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ एनी अदर ऑफिशियल ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पर्टिकुलर स्टेट, कोई जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर पर्टिकुलर स्टेट का जो आपका गवर्नमेंट है उसके अंदर गजेटेड ऑफिसर रेवेन्यू हो, उसके यहाँ से बना होना चाहिए आपका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जो आई के बारे में मैंने लिखा था थंबनेल के अंदर कि 6/36 अलाउ है। वैसे जो नॉर्मल भर्ती आती है एयरफोर्स की उसमें 6/12 अलाउ रहता है, 6/12, बट इसके अंदर 6/36 अलाउ है। तो इनकी आँख थोड़ा बहुत कमज़ोर है, और उत्तराखंड से या फिर जो राज्य इसमें दे रखे हिमाचल प्रदेश से, तो वहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना चश्मे के अगर आपकी आई 6/36 हैं और चश्मा लगा के 6/9 तक आप पढ़ पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और आपका जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है वो +-3.5 डायोप्टर तक का अलाउ है यहाँ पे। कलर विजन के लिए जो नॉर्मल भर्ती होती है एयरफोर्स की उसके अंदर CP2 तक अलाउ रहता है, बट इसके अंदर CP3 तक अलाउ है।
मगर अगर आप कलर विजन के अंदर थोड़ा बहुत नहीं समझ पाते हैं कि कलर जो बेसिकली होता है क्या, ग्रीन और रेड के बीच में कुछ फ़र्क नहीं कर पाते, तो उनको होता है। अगर आप थोड़ा बहुत नहीं कर पाते फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा आप जानेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। क्या उसी दिन सारी चीज़ें होंगी या फिर अलग-अलग दिन होगी? तो पहला तो आपका टेस्ट होगा, रैली भर्ती है, तो इसमें उल्टा थोड़ा होता है। वैसे नॉर्मल भर्ती के अंदर पहले एग्जाम होता है, फिर पीएफटी होती है, फिर जीडी होती है आपकी ग्रुप डिस्कशन। बट इसके अंदर पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होंगे। जो 21 साल के नीचे लोग हैं उनको बस। बाकी जो लोग जो बीएससी कर चुके हैं या फिर उनकी एज अगर 21 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उनके लिए 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको अपने साथ देख लेंगे। जो भी आपके अंदर आपको वेरी करता होगा उसमें आप इसको देख लेंगे अपना। अगर आप 21 साल के नीचे हैं तो 7 के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। 21 से ऊपर हैं और आप डिप्लोमा भी होल्ड करते हैं, होल्डर हैं आप, तो उसके लिए आपको 7:30 टाइम मिलेगा। बाकी 10 पुशअप होते हैं और 10 सिटअप होते हैं और 20 स्क्वाट होते हैं। और इन सारी चीज़ों का वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है कि कैसे क्या लगाए जाते हैं, क्या गलतियाँ होती है, आउट करते हैं, सारी चीज़ों का वीडियो पड़ा हुआ है। इसके बाद में क्या होगा कि इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएफटी सेल अंडरटेकिंग रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे। तो रिटन टेस्ट आपका सेम डे हो जाएगा, सुबह आपका पीएफटी होगा और शाम को आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा। रिटन टेस्ट के अंदर सिंपल वही है जो वाई ग्रुप का सिलेबस रहता है कि तो आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको क्वेश्चन करने होंगे 50, जिसमें से 20 लिखा है इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे और राग का मतलब रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और मैथ, तीनों चीज़ मिला करके आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका 50 मिनट का पेपर हो जाएगा, 45 मिनट मिलेंगे आपके अंदर इसके अंदर। तो आपको इसको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपने अगर सुबह पीएफटी क्लियर कर लिया पूरा, आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट के अंदर आ गई है और आपने रिटन टेस्ट भी क्लियर कर लिया है, तो उसी दिन आपका यहाँ पे लिखा ना अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ये होता है ग्रुप डिस्कशन। इंग्लिश के अंदर आपका 15-20 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, तो आपको उसमें डिस्कस करना होता है। कोई भी टॉपिक आपका दिया जाएगा उस पर डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पे किस दिन होगा लिखा है ना, सेम और सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन। तो वैसे तो आपका शाम को ही उसी दिन होने का है, लेकिन इसमें लिखा सेम डे, बट हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशन, कुछ कंडीशन की वजह से आपका टाल भी दिया जा सकता है अगले दिन के लिए। तो अगर आप जीडी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसी जो चैनल है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो अगर आप जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन होता है इंग्लिश के अंदर, उसका करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका वो चार्ज नहीं, फ्री में लड़के सब मिल करके आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं उन सबको जो भी गलतियाँ होती है उनको गाइड कर रहा हूँ उसमें। इसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आपने पीएफटी कर लिया, रिटन कर लिया और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है क्लियर कर लिया आपने। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब ये उस दिन नहीं होगा, ये अगले दिन हो जाएगा। कभी लिखा हुआ मंथ ऑफ जुलाई मंथ में आपका होगा, किसी दिन हो सकता है, सेम डेट तो नहीं होगा। वो होगा कहाँ पे, जो स्टेशन अम्बाला है वहाँ पे होगा आपका ये। और अगर आपको मेडिकल के बारे में पता नहीं क्या क्या टेस्ट होते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो ब्लड का होगा सब कुछ चीज़ें होंगी। और इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा पहले ही, जो नॉर्मल होता है फर्स्ट का मेडिकल, उसके लिए वीडियो बना रखा, तो उसको आप देख लेंगे, या फिर इसी जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगा मैं उसको लिंक। और इस भर्ती के लिए आपका जो फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, तो वहाँ पे डेट दे रखी है कि 22 मई 2024 और क्लोज कब होंगे, 5 जून को हो जाएंगे। 22 मई 2024 से स्टार्ट होंगे और 5 जून को क्लोज हो जाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन। तो इसकी जो फीस है वो भी बहुत कम है, 100 रुपये फीस रखी है लोगों ने। तो वैसे जो नॉर्मल भर्ती होती है उसकी फीस ज़्यादा है, बट इसकी 100 रुपये फीस इन लोगों ने रखी है। तो अगर आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जो भी ये दे रखा है यहाँ पे यूटी वगैरह, लद्दाख से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आप फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। और बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप नीचे जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से ज्वाइन करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी हेल्प होगी वो कर सकता हूँ। जीडी में कर सकता हूँ, मेडिकल में कर सकता हूँ, बाकी रिटर्न तो आपको निकालना पड़ेगा। फिजिकल के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो अगर आप इन जगहों से हैं और फॉर्म के लिए आप क्यूरियोसिटी आपके अंदर है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ एयरफोर्स के अंदर एज ए मेडिकल असिस्टेंट की ये पोस्ट जो है इसके लिए जाना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। और आपको ये जो पूरा इसका जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है इसका मैं लिंक आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकेंगे कि इस वैकेंसी में और क्या क्या। वैसे तो नॉर्मल सबको समझा दिया मैंने पूरा नोटिफिकेशन, जो भी हाईलाइट चीज़ें होती हैं, बट फिर भी आपका अगर कुछ छूट गया है कोई चीज़ तो इसमें आप पढ़ लेंगे इसको वहाँ से डाउनलोड करके। तो अभी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसके रैली के रिगार्डिंग मैं और भी वीडियो लाऊंगा आगे। तो आपको गाइड करूँगा कि रैली के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही।